नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक गंभीर खबर जो सुबह से हमें परेशान कर रही है, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की, उस पर बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक इस वक्त बुलाई है। नक्सली हमले को लेकर ये बैठक हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने इस स्थिति पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त बुलाई है। तो अमित शाह ने, ये गृह मंत्री ने दिल्ली में जो नक्सल हमले पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है और ये बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह नक्सल हमले पर दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में नक्सली हमले को लेकर बात होगी और जिस तरह से ये नक्सली हमला हुआ है, 22 जवान हमारे इस हमले में शहीद हुए हैं और नक्सल प्रभावित ये जुन्नागुड़ा के जंगलों में जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं, उस पर यह बैठक बुलाई जा रही है। तो ये बैठक बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस मुठभेड़ में हमारे 22 जवान घायल हुए, एक जवान लापता बताया जा रहा है, लेकिन 15 से ज़्यादा नक्सलियों को के मारे जाने की खबर भी आ रही है। लेकिन ये खबर भी आ रही है कि नक्सली उनके शव अपने साथ ट्रैक्टर पर लाद कर ले गए हैं। तो घटनास्थल पर वहाँ पर जो घायल जवान हैं उन्हें लाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गंभीर बात यह है, नक्सलियों ने घेर कर जवानों पर हमला किया, काफ़ी देर तक मुठभेड़ चली और उसके बाद ये बड़ी क्षति हुई है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। कवलजीत संधू हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कवलजीत, इस बैठक में किस तरह की रणनीति पर चर्चा होगी, कौन कौन लोग शामिल होंगे और जो एक बहुत बड़ी क्षति नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए क्या फैसला हो सकता है? देखिए, बिजी इलेक्शन शेड्यूल के बावजूद अमित शाह ने अपनी इलेक्शन मीटिंग्स कैंसिल की हैं। जो शेड्यूल मीटिंग्स असम में थी और वो वापस आ रहे हैं। हमें बताया गया है हाई लेवल मीटिंग वो चेयर करेंगे और जितने आला अधिकारी हों, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, आईबी के हों, होम मिनिस्ट्री के हों, नॉर्थ ईस्ट खासतौर पे हम बात करें नक्सल डिवीज़न के हों, वो सब वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस वक्त डीजी सीआरपीएफ आपको मालूम होगा कि इस वक्त रायपुर में है, वो वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। अमित शाह ने उनको खुद भेजा था, सुबह दिशा निर्देश दिए गए थे और सुबह वो 9 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। तो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आएंगी वहाँ से। लेकिन इतना बड़ा जिस तरह से नक्सली हमला हुआ है और उस वहाँ पे एम्बुश हुआ है जहाँ पे एक प्रोएक्टिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, यानी ये घात लगाने गए थे लेकिन खुद निशाने पे आ गए। इस तरह से एक सेटबैक हुआ है, तो ऑपरेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है, उस पर भी बातचीत होगी। और ख़ासतौर पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जितने ऑपरेशंस इस वक्त लॉन्च किए जा रहे हैं, टीसीओसी का समय चल रहा है और ये टैक्टिकल ऑपरेशंस नक्सल इस महीने लॉन्च करते हैं, जब फरवरी से लेके जब तक बारिशें नहीं हो जाती हैं। तो इस तरह से निशाना बनाया है और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें, ये प्रोएक्टिव ऑपरेशन था। इन्फॉर्मेशन ये थी कि 150 से लेके 200 नक्सली वहाँ पे मौजूद है तारेम गांव में और वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया पे उस पर घात लगाया गया। लेकिन अचानक से ये घात उल्टा ही पड़ गया और खुद सीआरपीएफ और एसटीएफ और डीआरएफ के जितने लोग थे ये सब निशाने पे आ गए। जो हमें अभी कैजुअल्टी बताई जा रही है वो 22 है, ये ऊपर भी जा सकती है। आपको मालूम होगा एक जवान अभी भी सीआरपीएफ का मिसिंग है, 31 लोग इस वक्त भी घायल हैं। लेकिन जो अंदर से हमें बात पता चल रही है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की ग्रीवियस इंजरीज है, खासतौर पे रॉकेट लॉन्चर, एलएमजी, इसके अलावा जिस तरह से क्रूड बॉम्ब जो खुद बनाए हुए हैं नक्सलियों ने वो इस्तेमाल किए गए हैं, तो काफ़ी घातक हमला हुआ है जिसे हम एक ब्लड बाथ कहेंगे, वो हुआ है और उसका एक जायज़ा ज़रूर बनता है। और इसी वजह से गृह मंत्री खुद आएंगे और खुद समीक्षा लेंगे कि क्या गड़बड़ हुई है और किस तरह से जो नक्सल फ्रंट पे जो एक फाइनल फाइट है विद नक्सल्स, वो उसे कैसे लड़ा। कमलजीत, आप नज़र बनाए रखिए, जैसे ही ये मीटिंग शुरू होती है और मीटिंग में क्या चर्चा होती है हम आएंगे आपको। ये जंगल, वो जंगल हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खूंखार कुख्यात आतंकवादी हिडमा के मौजूदगी की खबर, खुफिया जानकारी मिली थी सुरक्षा बलों को और उसे घेरने के लिए लगभग 2000 से ज़्यादा जवानों ने यहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन को घेरा था जिस तरह से कमल बता रही हैं, लेकिन 200 के लगभग नक्सलियों ने उल्टा चारों तरफ से इस ऑपरेशन को घेर कर ये खतरनाक वारदात को अंजाम दिया है।
कमलजीत, जो खुफिया जानकारी मिली थी जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बलों ने किया था या करने जा रहे थे, तो क्या इस बात की आशंका है कमल कि कहीं ना कहीं ये जानकारी नक्सलियों तक पहुंच गई, लीक हो गई, या हमें खुफिया जानकारी जो मिली वो गलत थी जिसकी वजह से हम उनके ट्रैप में फंस गए? इस सबकी समीक्षा की जाएगी इस वक्त। जो आपको हम बता रहे हैं कि जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये इंफॉर्मेशन फोर्सेस के पास थी, सीआरपीएफ के पास थी और वहां पे स्टेट पुलिस फोर्स के पास थी। उसके बाद ये स्टेट पुलिस फोर्स के पास थी, उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। तो हो सकता है कि कई बार सोर्स गड़बड़ा जाए। हमने इस वक्त जेएनके में जितने ऑपरेशन चलते कई बार उसमें भी देखा है, लेकिन इतना बड़ा जहां पे ऑपरेशनल डिफिकल्टी आए, यानी कहीं ना कहीं ऑपरेशंस में और प्लानिंग में भी कहीं गड़बड़ रही होगी, क्योंकि ये जो मोडस ऑपरेंडा है नक्सल्स का वो आम है कि वो घात लगा के बैठते हैं। एम्बुश उनका एक मोडस ऑपरेंडा, आईडी इस्तेमाल करते हैं, उनके बनाए हुए हथियार हैं, चाहे वो गोला बारूद हो, चाहे वो रॉकेट लॉन्चर्स हो, उन्होंने खुद ही मॉडिफाई करके जंगलों में बनाए हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक एक्टिव ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, लेकिन वहाँ पे खुद ही निशाना बन गए सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर बनता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि रिव्यू हुए हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक जॉइंट ऑपरेशंस रखती हैं, यानी स्टेट पुलिस फोर्स रहती है, उसके साथ साथ सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो भी चलती हैं, तो जॉइंट ऑपरेशंस होता है। और अगर ये नाकामयाब हुआ है तो शायद जो इसका रिप्रिकॉशन है वो भी जॉइंट ही होगा। फिलहाल हमें बताया गया कि इसका पोस्टमार्टम तो किया ही जाएगा, लेकिन समीक्षा भी की जाएगी, दिल्ली में भी की जाएगी और गृह मंत्री खुद लेंगे इसकी समीक्षा। बहुत धन्यवाद कमलजीत संधू, हमारी संवाददाता। गृह मंत्री अमित शाह जो बैठक करने वाले हैं अभी उस पर पूरी नज़र बनाए हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है, ट्वीट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट में इस पर चिंता व्यक्त की है। राजनीतिक प्रतिक्रिया मिल रही है, भूपेश बघेल ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्रवाई की बात कही है। सर्चिंग लगातार, रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जहाँ तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये देश के होम मिनिस्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि नक्सल एक सेंट्रल का इशू है स्टेट के साथ साथ, और लगातार इस पे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके काम कर रहे थे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है उनका पूरा ध्यान चुनावों की रणनीति पे रहता है, ना कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने का। तो मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब को इसके लिए चिंता ही नहीं करनी चाहिए। वहां जाके जो शहीद हमारे पुलिस के जवान हुए हैं उनकी शहादत को जाके नमन करना चाहिए, ना कि चुनाव प्रचार। पूरा अगर आप इतिहास देखें उस पूरे इलाके का, जैसे सैकड़ों हजारों जाने गई हैं, कांग्रेस की तो एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। हमें वो सब नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी दोहराऊंगा, टू प्रूव्ड अप्रोच की जरूरत है और राज्य और केंद्र में वर्सेस नहीं होना चाहिए। मिल करके मैं समझता हूं कि 2 लेवल पर, एक सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि उनके आधार को आप खत्म कर सकते हैं, दूसरा मैसिव डेवलपमेंट इनपुट। ये दोनों चीज अगर एक साथ सिनर्जी में, जो मैं दोहरा रहा हूं, अगर हमने कर लिया, हम काबू कर लेंगे। हमारे सुरक्षा बलों को भारी क्षति हुई है। 22 जवान हमारे नक्सली हमले में शहीद हुए, 21 घायल हैं और 1 लापता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अब से बस कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में करने जा रहे हैं इस हमले के मद्देनजर। फिलहाल रुख बंगाल का। बंगाल के चुनावी युद्ध में कथित ऑडियो को लेकर बवाल है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कम से कम 900 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उसका साथ
एक बिजनेसमैन गणेश बगड़िया, जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है, उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ उसमें इस जो बिग करप्शन है ये पूरा बंगाल की और इंडिया की सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया है। और भी 90 से 95 पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, कुछ 2-4 आईपीएस भी इन्वॉल्व है। जितना पुलिस ऑफिसर वो कोल एरिया में और सैंड माइन जहां है, खास करके ईस्ट बाड़वान, वेस्ट बाड़वान, बांकुड़ा, पुरुलिया जोन में, ये पिछले 12-13 साल से ये शुरू किया। और 14 साल 2014 जब भतीजा ने एमपी बना दिया उसकी आंटी, उसका बाद एक पूरा एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल में चल रही है। ये सबका पुलिस ऑफिसर को कोल एरिया में, सैंड माइनिंग एरिया में पोस्टिंग करता है। ये रैकेट का खुलासा हुआ ऑडियो टेप के द्वारा। इसलिए एक तो एजेंसी काम कर रहा है, एजेंसी को और जल्दी इसको और भी एक्शन को तेज बढ़ाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रचार युद्ध में हैं। उन्होंने टीएमसी पर जोरदार हमले किए। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। आज हम सब आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं, आपका ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सुदर्शन प्रमाणिक जैसे कार्यकर्ताओं ने जो अपना बलिदान दिया है बंगाल की धरती के लिए, इस गुंडागिर्दी को समाप्त करने के लिए, मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जो लोग गरीबों का, व्यापारियों का, निर्दोष किसानों का शोषण कर रहे हैं, कानून के दायरे में लाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बंगाल के नागरिकों के साथ खड़ी होकर के ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।